हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बीमा सलाहकार मुकेश, ब्रांच 147 होशियारपुर पंजाब से। आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने इंश्योरेंस में बहुत सालों से काम किया है और भी कर रहे हैं और अलग अलग कंपनियों में काम किया और काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस लाइन में और काफ़ी इनको ज्ञान है इंश्योरेंस के बारे में। और इनसे कुछ पूछते हैं इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस और इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि हमने यही पूछना है, आपको यही बताना है कि इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए और बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले सर से हेलो करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे सर हैं अशोक जी, और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में सर कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? प्रेजेंट में अभी एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एज ए एजेंसी मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। क्या बात सर, क्या बात। सर आपको कितने साल हो गया वैसे इंश्योरेंस लाइन में? मैंने अब इस फील्ड में मैंने 2017 से काम करना शुरू किया। क्या बात सर। मैंने लाइफ में भी काम किया और हेल्थ में भी काम किया। और अगर बात की जाए हेल्थ की, पहले मैं हेल्थ से शुरू करता हूँ। हेल्थ में उस समय हेल्थ की ताकत पता चलती है जब ना बंदा हॉस्पिटल में हो और उसके पास कोई भी ऐसा जो उसके बेनिफिट के लिए, या उसका रिश्तेदार या उसका कोई कार्ड या कुछ भी ऐसा चीज़ जो उसके लिए हेल्पफुल हो, अगर ना हो तब वो उस समय महसूस करता है कि अगर मेरे पास इंश्योरेंस होती तो मेरा पूरा का पूरा कैशलेस हो जाता और मुझे जरूरत ना पड़ती इधर उधर भागने की। जी हाँ, सर का कहने का मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में सर ने बताया कि हेल्थ का इम्पोर्टेंस बहुत है आज के समय में। हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, करवाइए, और जिसने नहीं करवाई वो भी करवाएं। और मेन सर ने बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस उस टाइम फील होता है, हमने हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस जब बंदा अस्पताल में एडमिट होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड हो तो कार्ड से उसका इलाज है तो उसको बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो हम सर से पूछते हैं हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के और क्या बेनिफिट है, सर कुछ बताएंगे? जी, एक तो अपने मन की शांति सबसे बड़ी बात है। क्या जी, अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस करा ली, कल को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता कि मेरी फैमिली में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मैं किस तरह से मदद मांगूंगा। जी जी। दूसरी, फाइनेंशियली तौर पर मैं सिक्योर हो चुका हूँगा। जी जी। और जो पैसे मेरे हेल्थ के ऊपर लगने थे वो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई और अदर फैमिली के लिए खर्च कर पाऊँगा। तो सर से फिर पूछते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस किस एज से स्टार्ट होती है और किस एज तक होती है और किस एज से बढ़ती है, सर कुछ बताएंगे? हेल्थ के लिए अगर बात की जाए, हेल्थ के लिए कोई एज मैटर नहीं करती। जी जी। अगर फैमिली जब भी कोई भी बंदा अर्निंग स्टार्ट कर देता है उसी समय से शुरू कर लेनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। और मैक्सिमम एज सर कितनी? मैक्सिमम नो लिमिट होती है, 100 ईयर की भी होती है जी, बशर्ते उसके पास कैपेसिटी हो पैसे भरने की। जी जी। और सर से पूछते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम है, क्लेम करने का प्रोसेस क्या है? मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराई है और मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, कार्ड है, एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास है, हार्ड कॉपी हो, तो मैं कोई मेरा व्यक्ति, मेरे परिवार कोई मेंबर है हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी करवाई और अस्पताल में एडमिट होता है, तो सर से पूछते हैं कि उसका क्या प्रोसेस होता है? सर अगर अस्पताल में जाएंगे तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस जिसकी भी की है उसके पास एक पॉलिसी होती है, एक कार्ड होता है। जी जी। वो सबसे पहले तो जिसने किया होता है उसको इंटीमेट करें। जी। और जिसने की है उसका भी फर्ज बनता है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स पे। जी जी। और अगर उसके पास पॉलिसी है तो सीधे अगर हॉस्पिटल कहीं भी फ़ोन ना लगे तो इमीडिएट पेशेंट को लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, तो पॉलिसी हॉस्पिटल में दें तो वो शुरू कर देते हैं प्रोसेस। जी जी। लेकिन वहाँ पर बात आती है, अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस करने वाले जैसे कि आप भी करते हैं, जी जी। तो अगर आप उस समय वहाँ पर खड़े हो जाएं तो वो भगवान के बराबर तकरीबन गिना जाता है। उसकी आधी से ज़्यादा टेंशन खत्म हो जाती है क्योंकि आपने करवा ही देना है, उनको तो पता ही है। जी जी। और पॉलिसी वो उसमें डालते हैं, क्लेम में डालते हैं, तो वैसे ही फर्स्ट मोस्टली कैशलेस हो जाता है। कैशलेस में सारी चीज़ें कैशलेस हो जाती हैं। दूसरे रूप में अगर कैशलेस ना भी हो तो उसके बाद रीबस के रूप में चला जाता है केस, तो उसमें भी पैसे लगाने के बाद सब वापस आ जाता है। चलो, सर ने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी मान लो मैंने की है, जिसने भी की है, अगर कस्टमर की सपोर्ट करे और नज़दीक है वहाँ चली है उसके साथ, उसकी हेल्प कर दे, भगवान के बराबर में उसकी आधी टेंशन तो ऐसे ख़त्म हो जाती है। अब मैं सर से पूछूंगा, सर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी मान लो मैंने कराई, साल चली, 2 साल चली और क्लेम आ गया, कोई दिक्कत परेशानी हुई, क्लेम एडमिट हो गया बंदा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कंपनियां क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। तो क्लेम रिजेक्ट होने का
कारण क्या है सर? जी, जो जेन्युइन क्लेम होते हैं ना, वो तकरीबन मेरा एक्सपीरियंस है वो पास होते ही होते हैं। ओके। हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जेन्युइन होते हैं। जी जी। और जहाँ तक क्लेम रिजेक्ट होने का कारण रीज़न ये होता है, अगर सपोज कीजिए कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन दी है कस्टमर ने, जी जी। वहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है कस्टमर के एंड से। और हाँ, यहाँ ये भी देखा जाता है कि अगर आपका जो इंश्योरेंस करने वाला बंदा है, अगर तो आपके भरोसे वाला है, आपको अच्छी तरह गाइड करने वाला, तब तो वो ठीक तरह से करेगा। अगर अननोन है हेल्थ इंश्योरेंस वाला, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत आपको गाइड कर देता है, जैसे कि बीपी मेंशन उसमें मेंशन नहीं करते, उसमें प्रीमियम लेस हो जाता है। तो कुछ इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बीच में फंसी होती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला ही जानता है। तो वो अगर तो सही तरीके से करे तब तो ठीक है, अगर उसमें कुछ मेंशन गलत हो जाए उस वजह से भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ओके। सर का कहने का मतलब है जब भी हेल्थ पॉलिसी कराएं तो अपने बारे में सही बताएं। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं बीपी की, शुगर की, तो बता दें, तो हेल्थ पॉलिसी में मेंशन कर देंगे, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ता है लेकिन आपको कवर रहे। अगर एजेंट बोलता है कि भाई मत डालो, कोई बात नहीं, फिर आप उसमें फंस सकते हैं। फ्यूचर में आपको दिक्कत परेशानी होगी तो आपके पैसे तो बचेंगे लेकिन आपको क्लेम नहीं मिल सकता है। तो इसलिए अभी हेल्थ पॉलिसी कराएं तो सच सच बताएं। अगर कोई दवाई खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें मेंशन करें। अब सर से पूछेंगे, सर हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है, उसमें कौन कौन से फीचर लेने कंपलसरी, मतलब बंदा करवाए, ज़रूरी है अपनी तरफ से कंपलसरी कर ले कि हाँ मैंने ये फीचर लेना, तो कौन से फीचर लेने चाहिए उसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? जी, इसमें सबसे पहले तो कोई भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए जी। कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कैपिंग, रूम रेंट की कैपिंग, आईसीयू की कैपिंग, कोई भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए सबसे पहले। ओके। और दूसरी बात, इसमें रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। और आपका जो कवर है वो इतना छोटा ना हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम गाड़ी लेते हैं, अगर हमने एयर बैग छोटा लगा लिया ना, तो वहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। सपोज कीजिए आप एडमिट हो गए 40s में, तो वहाँ 5 लाख का जो बीमा होगा आपका, वो स्टार्टिंग 10 लाख से वहाँ से शुरू होता है। जी जी जी। तो वहाँ आप फंस सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग 10 लाख से कर सकते हैं और आगे बढ़ती रहे 20, 30, 40, 50, जो इन्फ्लेशन है वो भी बीट होती रहे। तो इस तरह की पॉलिसी लें। सर के कहने का मतलब है जितना मेरा बजट अलो करता है, ये नहीं सोचना है कि कमी कराएं, मतलब बढ़िया पॉलिसी लेनी है। ये नहीं मैं 5 लाख की पॉलिसी बेसिक जो स्टार्ट होती वही, उससे बढ़ के लेना है पॉलिसी, क्योंकि अगर महंगे अस्पताल भी जाना पड़े हमें तो वहाँ भी हमारा इलाज आसानी से हो सके। और एक बात सर ने बोली है कि कोई कैपिंग ना हो, मीन्स कि हमारी पॉलिसी में ये नहीं कि रूम रेंट की कैपिंग हो, उसमें कम पैसे लिमिट हो, हर एक चीज़ में लिमिट वाली पॉलिसी नहीं करानी। हमारा 1000, 500, 2000 बादू लगता है, मतलब ज़्यादा लगता है, तो हमने लेनी पॉलिसी बढ़िया लेनी पॉलिसी, देखिए बढ़िया पॉलिसी लेनी, इसमें हमारा फुल क्लेम। अब हम सर से पूछेंगे, सर हेल्थ इंश्योरेंस का और बेनिफिट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? हेल्थ इंश्योरेंस में जैसे अभी जो डिस्पोजेबल होते हैं, जी ग्लव्स वगैरह होते हैं, जी जी, अगर उसको राइडर के साथ ले तो आपके मतलब पूरी कैशलेस होगी। जी। नहीं तो क्या होता है कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस भी ली, जी। उसके बावजूद भी 10,000, 15,000 अगर हमारे पास से चले जाए तो बंदे को होता है कि मैंने इंश्योरेंस भी कराई, लेकिन मुझे पैसे भी देने पड़े, तो जी। उसको साथ में लेके चलें इस राइडर को। ठीक है सर, आपने सर इतना अच्छा समझाया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो मोटा मोटा आपने ज्ञान दिया वो बहुत आसानी से समझाया आपने, उसके लिए आपका बहुत थैंक यू। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपसे सेकंड पार्ट में मिलेंगे, कुछ और पूछेंगे। जी, बिल्कुल। थैंक यू सर।